अब देखो फर्क कहाँ पर है। फर्क ये आ रहा है कि जब आप साइन ए माइनस बी को अप्लाई करते हो तो वहां पर क्या होता है, 2 sin A cos B प्लस कॉस सॉरी माइनस कॉस A sin B। ऐसे अगर आप प्लस में जाओगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, दोनों ही जगह साइन और कॉस होता है। लेकिन जब आप कॉस के साथ जाते हो तो कॉस के केस में क्या होता है, एक जगह तो पूरा आपका कॉस हो जाता है और एक जगह आपका पूरा क्या हो जाता है, टू क्यों लगा रहा हूँ मैं, साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी हो गया, कॉस ए कॉस भी प्लस साइन ए साइन भी। ये समझ में आ रहा है आपको। तो दिक्कत ये आती है कि एक तो पूरी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये अब आगे सॉल्व भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर साइन ए और साइन बी, साइन ए और साइन बी, एक हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, न्यूमरेटर में आप साइन के साथ ही जाओगे। ये चीज मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बिल्कुल बात बैठ जाए अच्छे से कि कॉस के साथ जाना ही नहीं है। कॉस के साथ आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं इसको आगे आगे इसको करता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ए और बी। ए क्या था आपका साइन एक्स माइनस बी और ये हो गया साइन एक्स माइनस ए। समझ में आ रहा है आपको। अब जब आप इसको करोगे साइन, देखो साइन के साथ साइन और ये, अब इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ये क्या हो गया आपका टेन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस है कॉस एक्स माइनस है टेन एक्स माइनस है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकता ना, मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूँ क्योंकि सेम एंगल नहीं है। स्क्वायर बन जाता तो मैं सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन करने वाला हो जाता, वो भी नहीं कर सकता मैं। समझ में आ रहा है। तो इसके साथ आपको नहीं जाना, चाहे वो कॉस में हो चाहे साइन में हो, आपको न्यूमरेटर में क्या करना है, साइन ही करना है। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। तो अब आप क्वेश्चन में भी आ जाओ। अब देखो, तो अब इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से करोगे जैसे आपने वो मैंने जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन आपको करवाया था। तो देखो इसमें भी क्या करोगे आप, पहले तो वही ए माइनस बी और साइन से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से डिवाइड। अब क्लियर हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखो एक्स माइनस बी, ये क्लियर हो गया। माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स माइनस ए, ये क्या हो गया एक्स माइनस ए। तो अब ये आपका साइन ए माइनस बी बन गया। तो साइन ए माइनस बी बनने से क्या एडवांटेज होगा कि आपको दोनों ही साइड एक साइन और कॉस मिलेगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये क्लियर होगी बात। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन दिस वैल्यू माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी अपॉन दिस वैल्यू। Now what we will have, cos x minus a cos x minus a will be cancelled out. Sin by cos, that is tan x minus b. Cos x minus b cos x minus b will be cancelled out. Sin by cos, that is tan x minus a. अब सेपरेटली जो है हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec थीटा, या tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x। अभी हो गया log m माइनस log, that is log m by n, log m by n, and this is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है, क्लियर हो गया। तो मैंने प्रॉपर वे में आपको ये क्वेश्चन करवाया और पहले मैंने पूरा आपको पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाया ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। फिर जनरली जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैंने वो मिस्टेक भी आपको करके दिखा दी। जनरली स्टूडेंट्स को क्या लगता है, भैया वहां पे साइन था तो साइन से किया, कॉस है तो कॉस कॉस से जाएंगे। कॉस के साथ जाओगे तो नहीं होगा, आपको साइन के साथ ही जाना है ऐसे क्वेश्चन में। क्योंकि कॉस में दिक्कत क्या आती है कि एक तरफ दोनों कॉस हो जाते हैं और एक तरफ दोनों साइन, फिर वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा क्वेश्चन तो अभी आप कर भी चुके, कैसे करोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस सी। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए।
10x plus cot x plus c, 10x plus cot x plus c. Is it clear? ठीक है. Now the last question of this exercise, e raised to power x 1 plus x upon this. अब इसमें क्या करोगे आप? First of all, e raised to power into x, इसको हम t लेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. First function is as such as derivative of second with respect to x, plus second function is as such as derivative of first e raised to power x का derivative e raised to power x ही होगा. Derivative of t with respect to x, that is dt by dx. Further जब आप इसको solve करोगे, but we will have e raised to power x आपने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1 plus x into dx equal to dt. ये समझ में आ गया आपको? ठीक है. जब आप फर्दर इसको सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखो. e raised to power x 1 plus x dx, ये क्या हो गया आपका पूरा dt. am I right? और e raised to power x into x आपका t था, तो cos square t. क्लियर हो गया? ठीक है. देन 1 by cos square t क्या होता है? sec square t और dt. sec square t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? tan t plus c. What is the value of t? e raised to power x into x. तो इसको आप पुट कर दोगे and this is the final answer, that is option B. क्लियर हो गया? ठीक है. अब आपका होमवर्क क्या है? योर होमवर्क इज पूरी एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है. रिकॉर्डिंग लेक्चर में आपको शेयर कर दूंगा. पूरी एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है. फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे आफ्टर प्रैक्टिस सेशन, वो डाउट्स मुझे शेयर करोगे और जो भी क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस टास्क होगा वो भी आपको मुझे शेयर करना है. इज इट क्लियर? ठीक है. From the next class, we'll proceed with our new exercise, that is exercise 7.4. So that is for today's class. Thank you.